हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना, आप बात को आगे बढ़ाए जाए। काफ़ी लेट हो गया हमारा तीसरा लेक्चर आने में, है ना। एक्चुअली थोड़ा परेशान था, थोड़ा मूड नहीं था, लेकिन अब सही हूँ, ठीक हूँ। और थोड़ा तबीयत नहीं सही नहीं थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो बच्चों को बहुत सारा रिक्वेस्ट था कि मतलब सर कब न्यू लेक्चर, कब नया लेक्चर आपका आ रहा है, कब आ रहा है। तो फाइनली आज मैं तीसरा लेक्चर दे रहा हूँ, और इवन मैं एश्योर कराता हूँ आप लोगों को कि हमारा और भी लेक्चर जो भी इसके बाद का वो बहुत जल्द आपको पब्लिश होते चले जाएगा, है ना। इसे घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए घर में। और लेक्चर जब आपने जो देख चुका है, होप कि आपने एनसीईआरटी भी कर रखा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एकदम हमारा थर्ड लेक्चर जो होगा, ठीक है, जो कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने पूरा एजेंसीज के नाम पढ़े थे, आज बेटा उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ठीक हैं, लेक्चर स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम इसको वेस्ट ना करते हुए। देखो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है बेटा। देखो जब नोमेनक्लेचर सिस्टम आया तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर है वो है बाइनोमियल। देखो नाम से क्लियर है, बाय मींस क्या होता है, दो, और नोमेनक्लेचर यानी कि ऐसा नामकरण है इसमें दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो दो कंपोनेंट होंगे, तो वो दो कंपोनेंट कौन कौन, तो हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द कैरोलस लिनियस। इस चैप्टर में, डायवर्सिटी वाले चैप्टर में लिनियस साहब का बहुत नाम आएगा, बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। लिखा हुआ बुक है सिस्टमा नेचुरे, है ना, या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में लिनियस साहब ने बताया है। तो इनका नाम कैरोलस लिनियस, और या फिर कार्लो लिनियस बोल सकते हैं उनको, उनका नाम वो भी था, या सिंपली लिनियस के नाम से जाना जाता है। आप इनको लिनियस अंकल भी बोल सकते हैं, बड़े बुजुर्ग ने था सा नाम इज्जत के साथ लेना पड़ता है इसलिए। खैर, बाकी अकॉर्डिंग टू आप उम्र सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या बोलना है। आगे बढ़ते हैं। ईच नेम हैज टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं, है ना। पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट कंप्राइजेस ऑफ इट्स जेनेरिक नेम। फर्स्ट पार्ट जो होगा बेटा वो जेनेरिक नेम है, एंड द सेकंड पार्ट इज स्पेसिफिक इपिथेट। ये जेनेरिक नेम क्या हुआ, स्पेसिफिक इपिथेट। तो जेनेरिक नेम होता है बेटा कि जो नाम हमें जनरेशन से मिलता हो वो जेनेरिक नेम कहलाता है, एंड स्पेसिफिक नेम स्पेसिफिक इपिथेट। स्पेसिफिक हो गया हमारे स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, और एपिथेट जो उसको रिप्रेजेंट करता है, विश्लेषण देता है ना, वो होता है एपिथेट। तो कहता है यहाँ पे पहला कंपोनेंट जो होगा वो जेनेरिक नेम, एंड द सेकंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम जो हमें हमारे जनरेशन से मिला, एंड सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक नेम जो हमारा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जब नाम ये सिस्टम आया तो कुछ रूल्स भी आए बन करके। जैसे बेटा, बायोलॉजिकल नेम इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखना जितना भी इंग्लिश के वर्ड हैं या फिर कोई हमारा कहीं कहीं से ओरिजिनेट हुआ, आपने पढ़ा होगा ग्रीक वर्ड, है ना, लैटिन वर्ड। तो साइंटिफिक नेम जो बायोलॉजिकल नेम है वो भी लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। बट रिटन इन इटैलिक फॉर्म, लेकिन जब हम लिखते हैं बेटा उसको इटैलिक फॉर्म में, ना अपने कंप्यूटर में देखता होगा जब टाइप करते हैं तो इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड आता है इटैलिक फॉर्म में, तो लिखा जाता है इटैलिक फॉर्म में। एक कुछ रूल्स आगे हम देखेंगे अभी। पहला इसमें फिर कहता है कि इन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ नेम। दो कंपोनेंट वही मैंने बताया, द फर्स्ट वन इज जीनस एंड द सेकंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला वर्ड जीनस होगा एंड सेकंड वन स्पेसिफिक। द फर्स्ट वर्ड जीनस होता है हमारा जेनेरिक नेम, वो बेटा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। कौन, द फर्स्ट वर्ड जीनस, जो जीनस है वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा बेटा। एंड द सेकंड वर्ड जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होता है हमेशा स्मॉल लेटर से। हम एग्जांपल से क्लियर कर देंगे अभी आपको, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, द सेकंड वर्ड स्पीशीज ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। बोथ नेम्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटेन। ये देखना मतलब लिखा हुआ है, लास्ट लाइन है, बोथ नेम्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटेन। क्योंकि हम इटैलिक फॉर्म में जब कॉपी पे लिखेंगे ना, इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो सिंपल लिखना है। तो सिंपल लिखना है, पहला कंपोनेंट जीनस, दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक। तो उस कंडीशन में दोनों नाम को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, सेपरेटली, मिलाना नहीं है बेटा, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, वही रूल्स है हमारा। यहां देखिएगा तीसरा एक बात और कहता है कि नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर का भी नाम मेंशन करना पड़ता है, उतना मेहनत करके वो नाम दिया है, उसका नाम नहीं लिखेगा, बोलिए तो। इससे कहता है नेम ऑफ द ऑथर रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। पहले हम लिखेंगे जेनेरिक नेम,
देन लिखेंगे हम स्पेसिफिक नेम, देन वी राइट द नेम ऑफ द ऑथर, लेकिन वो भी एब्रिविएटेड फॉर्म में, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लो अगर हम कोई नाम लिखें, है ना, होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग का है साइंटिफिक नेम, तो होमो जेनेटिक नेम, सेपियन इज द स्पेसिफिक नेम, एंड देन आफ्टर द ऑथर नेम से लिनियस, तो LINN लीन, ठीक है, तो वो हो गया बेटा। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर पढ़ रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, आपने 3 नाम घुसा दिया, पहला जेनेरिक स्पेसिफिक ऑथर नेम, ये तो ट्राइनोमियल हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये जो तीसरा वर्ड होता है ना, ऑल द 3 वर्ड, 3 वर्ड में कौन कौन, अगर 3 वर्ड की बात करूं तो कौन कौन 3 वर्ड, तो पहला जेनेरिक नेम, देन स्पेसिफिक एंड देन ऑथर। तो ये जो 3 नाम है बेटा, ये 3 नाम होगा, उसको कलेक्टिवली वी कॉल कलेक्टिवली फॉर्म बायनोमियल एपिथेट, वो बायनोमियल एपिथेट के नाम से जाना जाता है। 2 ही कंपोनेंट है, उसका विश्लेषण, उसके ऑथर का नाम है। एक नया टर्म है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। क्या लिखा है इसमें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द रूल्स ऑफ ICBN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कहता है इफ फर्स्ट नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इज वैलिड, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट हो या एनिमल से एक नाम दे दिया गया, ह्यूमन बीइंग का नाम होमो सेपियंस पढ़ गए बहुत पहले, ठीक है, दैट विल बी कंसीडर ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसी को हम मानते हैं, पढ़ते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे उसको हम, तो वही कहते हैं दैट विल कंसीडर ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन उसके बाद कोई साइंटिस्ट आया, आता नहीं, ह्यूमन बीइंग का एक नाम और हो सकता है ना, कुछ भी नाम अभी तक आया नहीं है, पर बोल दिया गया कुछ भी नाम हो सकता है। और तो जब बाद में जो ऑथर, बाद में जब कोई साइंटिस्ट ने नाम दिया और वह नाम भी सटीक है, गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल फिट करता है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी नाम पढ़ेंगे, बट दैट नेम वाज नॉट कंसीडर्ड द प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी को नहीं दिया जाएगा, दैट वी कॉल द साइनोनिम। पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, वही तो होता है साइनोनिम, एक वर्ड का, एक नाम, एक वर्ड का 2-3 मीनिंग, वही चीज है। लिखा दैट विल कंसीडर ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस, एनी अदर वैलिड नेम गिवन आफ्टर दैट विल बी कंसीडर एज अ साइनोनिम, तो साइनोनिम हम कंसीडर करेंगे, पर्यायवाची कंसीडर करते हैं। ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। एक दो बार नीट में, मेडिकल में, एएमपी में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाट डू यू मीन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो फर्स्ट नेम जो होता है वो हम प्रेफरेंस देते हैं उसको, एंड सेकंड नेम शुड बी द व्हाट, साइनोनिम। इसे कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि द फर्स्ट सेकंड नेम शुड बी गिवन टू द, चाहे कितना भी अच्छा रूल्स क्यों ना हो जाए, अगर सेकंड नेम कितना भी अच्छा रूल्स क्यों ना हो जाए, फॉलो कर दे, कितना भी सुंदर नाम क्यों ना हो, कितना भी सिंपल नाम क्यों ना हो, लेकिन हम उसको साइनोनिम ही कंसीडर करेंगे, पहले वाले को प्रायोरिटी दिया। एग्जांपल दिया बेटा, ये मैंगो का नाम है, साइंटिफिक नेम मैंगो का है बेटा, मैंगो का साइंटिफिक नेम है ना, तो फर्स्ट लेटर जो है ऑफ जीनस रिटन इन कैपिटल फॉर्म, देखो मैंगीफेरा है ना, मैंगीफेरा और इंडिका, तो एम इज द व्हाट, जीनस, मैंगीफेरा जीनस, और एम द कैपिटल, इंडिका इज द स्पीशीज, आई इज द स्मॉल लेटर। ये बोल रहा है कि ये मैंगीफेरा इंडिका है। तो बहुत सारे साइंटिफिक नेम बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, जरूरी है ना, क्योंकि आप बायो लेवल पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में आ गए, कम से कम 50-100 तो याद होना ही चाहिए, है ना, वो नाम याद कीजिएगा जो कि आपके सराउंडिंग वो चीज दिखता हो, ठीक है। तो खैर इसको आप नोट कीजिए, है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेटा अभी हमने देखा ना जो सारा चीज, जेनेरिक नेम, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में देखा मैंने, इसमें कि रूल्स देख लिया, जेनेरिक नेम को हम पहले लिखते हैं, फिर स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्पेसिफिक नेम को पहले लेटर को स्टार्ट, जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये सारा बात हमने देख लिया है ना। तो देखो स्पेसिफिक नेम क्या होता है, जिसको हम लोकल नेम भी कहते हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी भी कर सकता है लोकल नेम बेटा, है ना, तो वही चीज है। जैसे कोई एग्जांपल हम और इसमें कंसीडर करेंगे, जैसे एग्जांपल अभी हमने दिखाया आपको, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा, जैसे कि मान लो रैट का होता है, तो क्या होगा इसका, रैथस 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 रैथस, तो ये हो गया। तो देखो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ह्यूमन बीइंग का अगर बात करें हम, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस है कि नहीं। जैसे मैंगो को देख ही लिए थे हम लोग, अगर लायन की बात करें अगर हम, तो पैंथेरा, पैंथेरा लियो, है ना, हो गया पैंथेरा लियो। वीट की बात करें बेटा अगर हम, गेहूं,
ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। अगर हम बात करें पोटैटो का, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये सारे हमारा क्या है, साइंटिफिक नेम, कुछ एग्जांपल दिया मैंने। तो जीनस, तो ये जो लिखा है बेटा ये जेनेरिक नेम है, जीनस है, और ये क्या है, स्पेसिस। ये जीनस है। देखो सब में हमने अंडरलाइन किया है, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में बहुत सारा होगा, है ना। और साइंटिफिक में जितना याद रखिएगा उतना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बायो पढ़ रहे हैं शुरू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। क्लासिफिकेशन हमने जब स्टार्ट किया था तो आइडेंटिफिकेशन बताया था आपको, पहचानेंगे ना। जब पहचान लिए तो नॉमेनक्लेचर भी हमने कर दिया उसका। अब जब नॉमेनक्लेचर हो गया तो क्लासिफिकेशन में एग्जांपल दिया था ना, क्लास में स्टूडेंट, टीचर्स, पेड़ पौधा, नॉन टीचिंग स्टाफ सबको बैठा दिया। कोई अननोन पीपल आया और बोला पहचान, तो पहले पहचानेगा ना, अरे ये स्टूडेंट्स है, सेम यूनिफॉर्म में है, ये टीचर है तो क्या कहते हैं, टाई वगैरह लगा कर रखा है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसका अलग ड्रेस है, ये जानवर है, कुत्ता बैठा हुआ है, पहचान लेगा वो। तो पहले पहचाना, तब उसका क्या क्या नॉमेनक्लेचर किया, तुम स्टूडेंट, तुम कुत्ता, तुम टीचर, तुम नॉन टीचिंग स्टाफ, हो ना। तब जाकर के नॉमेनक्लेचर हुआ, तब क्लासिफिकेशन, स्टूडेंट को क्लास में बैठाया, डॉग को रखाया अदर जगह में, नॉन टीचिंग स्टाफ को जो उसको स्टाफ क्वार्टर दे दिया, टीचर को स्टाफ रूम में दिया, तो क्लासिफिकेशन हुआ ना। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 11th क्लास के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे, वहां पढ़ेंगे, हम प्लांट किंगडम में आएंगे वहां पढ़ेंगे। तो हम बस कुछ एक बोलते हैं ना, एक ग्लांस, एक झलक क्लासिफिकेशन का हम दिखाएंगे आपको। क्लासिफिकेशन इसका डेफिनेशन क्या था बेटा, कि द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कुछ आसान से दिखने वाला जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उसको देख करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने किया कि नहीं किया, हमने किसी स्टूडेंट का ये पूछा कहाँ घर है, 10 लोग एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उसको अलग करो, ऐसा किया क्या? नहीं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता बेटा। फिर मान लो टीचर उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते तो क्या होता, इसीलिए कहते हैं सम सिंपल ऑब्जर्वेबल जो दिखता हो ना सिंपल फॉर्म में, उसको देखो और क्लासिफिकेशन करो। वही लिखा है प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे, सम कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर दिखता हो आसानी से, उसको देख करके आप क्लासिफिकेशन कर दीजिए, दैट वी कॉल द क्लासिफिकेशन, उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं लोग। इज दैट क्लियर? ओके। यहाँ नया वर्ड आ गया, द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का ऐसा ब्रांच, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो बहुत सारे होते हैं। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, कुछ कानून, कुछ तरीका, किसका? क्लासिफिकेशन का, और वैरायटी, अलग अलग प्लांट एनिमल्स के बारे में, इज नॉन टैक्सोनॉमी। नया वर्ड है टैक्सोनॉमी बेटा। टैक्सोनॉमी एक साइंस है, लोग पढ़ाई करते हैं, इसमें मास्टर डिग्री लेते हैं टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो कहता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, ओके, ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वैरायटी इज नॉन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ही बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसी साइंस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या तरीका, क्या हमने क्या बेसिस ले लिया क्लासिफिकेशन का, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। ओके, आगे लिखा है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी दो तरह के हैं, क्लासिकल पुराना होता है ना, प्रिमिटिव। क्लासिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर दिखता हो, प्लांट में रूट स्टेम लीफ दिखता है ना, हमारा बॉडी में दिखता है, नाक, कान, आंख, मुंह, हाइट दिख रहा है, कलर, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। क्लासिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल, जो कैरेक्टर दिख रहा है आपको, उसके आधार पे अगर आप बांट रहे हैं किसी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म को, दैट वी कॉल द क्लासिकल टैक्सोनॉमी। फिर कहता है वेयर एज मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न नया एकदम यूज, जैसे आप लोग हैं अभी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज आर बेस्ड ऑन सम एसेंशियल जरूरती फीचर्स लाइक स्टडी ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मायने दिया जाता है, बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर को मायने दिया जाता है, ऑफ ऑर्गेनिज्म along with their सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना,
एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजी तो बताइए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड है, क्या रिलेशनशिप है, कैसे इंटरेक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो एनिमल अपने सराउंडिंग से कैसे डिपेंड करता है, वो होता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये सारी बातों को देखते हुए मॉडर्न, तो मॉडर्न बना तो क्या किया, पहले क्लासिकल था, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखता था, मॉडर्न आया, इंटरनेट स्ट्रक्चर दिखने लगा, है कि नहीं। उसके बाद आपको इंटरनेट स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, सारा कुछ चीज देखने लगा ना, दैट वी कॉल द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो ये आपका कंप्लीट होता है बेटा। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, है ना, जहाँ पे हम रैंक के बारे में, हायरार्की के बारे में, है ना, और भी चीज अच्छे से डीप पढ़ेंगे। चैप्टर 2-3 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा। आप पेशेंस बनाए रखें, घर बैठ के पढ़िए, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वीडियोस आप लोग को अपलोड किया जा रहा है, अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, तो बिल्कुल। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये तो समझ में आ ही रहा आपको, लेकिन अगर हमारा आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी मौका मिलेगा आपको। इवन आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल्स। आर्यंस बायोलॉजी के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे सीनियर्स होंगे आपके, जो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रॉब्लम को, आपके डाउट को सॉल्व करने में। बेटा आप बिल्कुल मत सोचना है कि लॉकडाउन है, ये सारी स्टडी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं। स्टडी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तैयारी जारी है। आप अपना ही प्रिपरेशन चालू रखिए बेटा, लेकिन नीट क्रैक करना है 2022 में, ठीक है। तो आप हमारा चैनल इसी नाम से, आर्यंस बायोलॉजी के नाम से ही ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। आप इवन कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट दे सकते हैं, कोई डाउट वगैरह होगा तो मैं पर्सनली वहाँ पे कंसर्न करता हूँ स्टूडेंट से, है ना, बातें करता हूँ, तो मैं डाउट सॉल्व करूँगा। अगर आपको नोट चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहाँ आकर के ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए बेटा इसको भी, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो